द्वारिका नगरी में कि जैसा अभी वर्णन किया है, जो ये घटनाएं घटी है, ये सब घटनाओं को सुनकर ये सारी श्री कृष्ण वासुदेव की 8 ही पटरानियों ने, बिल्कुल सेम ऐसा ही वर्णन है, 8 पटरानियां दिल की रानी थी, बहुत मोहब्बत थी श्री कृष्ण को। प्रथम अध्याय में पद्मावती का अधिकार जिस प्रकार से कहा गया, उसी प्रकार गौरी, गंधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जामवती, सत्यभामा, रुक्मणी का अधिकार वर्णन भी सेम जानना चाहिए। एक जैसी दीक्षा, एक जैसा अभ्यास, एक जैसा चारित्र पालन किया, मतलब एक जैसी तपस्या की, सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर मोक्ष पधारी श्री कृष्ण वासुदेव की 8 ही पटरानियों ने एक जैसी साधना की और एक जैसा ही पद, मोक्ष पद को प्राप्त किया। इसलिए सभी गौरी, गंधारी, सभी महारानियों की 5वें वर्ग का अध्ययन 9 और 10 का अध्ययन है। इसमें फर्क इतना है कि श्री कृष्ण महाराज की पटरानी जामवती के पुत्र श्याम कुमार की पत्नी मूलश्री और मूल दत्ता पहली 8 श्री कृष्ण की रानियां थी, जबकि ये दोनों श्री कृष्ण के पुत्र श्याम कुमार की रानियां थी। दीक्षा, चरित्र, अभ्यास, तप, संथारा सब एक जैसा था, इसलिए इसमें संक्षिप्त में वर्णन है, विशेष कोई कहानी नहीं थी। सेम एक जैसा साधन है, एक जैसी साधना है, एक जैसा त्याग है। इसलिए आप सभी मूल श्री और मूल दत्ता महारानी की, क्योंकि उन्होंने भी सिद्ध बुद्ध मुक्ति पाई है। और 5वां वर्ग इस प्रकार पूर्ण होता है। आज हम 5वें वर्ग को पूर्ण करके अभी हम देखो कर्मों की बात करते हैं, अभी वंदन और नमन करते हैं उनकी साधना को। साधना हो साधना, साधना हो साधना, साधना हो साधना, साधना हो साधना, साधना साधक वो साध गए रे, साधना साधक वो साध गए रे, आगम के पन्नों पे वो आ ही गए रे, आगम के पन्नों पे वो आ ही गए रे। साधना हो साधना, साधना हो साधना। साधना को जिंदा रखने के लिए कर्म को समझना बहुत जरूरी है। जो आत्मा कर्म को समझ लेती है, कर्म परमात्मा ने कहा अपाकत्ताय विकत्ताय सुहानी दुहानी, आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है। आपकी आत्मा ही आपके सुख दुख का निर्माण करने वाली है, आपकी आत्मा ही आपको सुख देने वाली है, आपकी आत्मा ही आपको दुख देने वाली है। इस दुनिया में आपसे बढ़कर कोई आपका मित्र नहीं है, इस दुनिया में आपसे बढ़कर आपका कोई शत्रु नहीं है। आज का टॉपिक क्या था? कर्मों की गति निराली है, कर्म की कहानी निराली है। कर्म अपने आप में जिंदगी में विशेष महत्व रखते हैं। तो कुछ लोगों के भीतर में एक प्रश्न आता है कि प्रभु मैंने देखा है इस दुनिया में जो गलत कर्म कर रहे हैं, आज बड़े बड़े कारखाने खुले हुए हैं। कैसे कारखाने? बुचड़खाने, जहां हजारों हत्याएं होती हैं। हजारों हत्याएं होने के बावजूद भी वो व्यक्ति अमीर है, उनके पास दौलत बेशुमार है, वो समझ आ रहा है कि वो व्यक्ति गलत कर रहा है, फिर भी दौलत उसके पास इतनी ज्यादा है, सामने दिख रहा है कि वो गलत कर रहा है, फिर भी उसके पास सुख है, उसके पास सब कुछ है, सामने दिख रहा है व्यभिचार कर रहा है, फिर भी उसके पास सब कुछ है। पर ऐसा क्यों? हम अच्छे से चल रहे हैं, हम ईमानदारी से चल रहे हैं, हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में दुख है, फिर भी हमारे जीवन में परेशानी है, फिर भी हमारे जीवन में दीनता बनी हुई है, हीनता बनी हुई है। क्यों? इससे तो फिर ठीक है ना, गलत रास्ते पे चलकर अगर पैसा ज्यादा मिल रहा है तो फिर चलो ना, सुख मिल रहा है तो चलो ना। कुछ लोग बोलते महाराज जी
मैं हमेशा अच्छा करता हूं, हमेशा हमेशा दूसरों की हेल्प करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में दुख है। और वो व्यक्ति इतना ज्यादा ऐसा व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने हजारों को फंसाया है, हजारों को फंसाने के बाद भी उसकी अंतरात्मा उसको रोकती नहीं और सुख में है वो। आपके मन में भी ऐसा प्रश्न आता है? कभी कभी आता है क्या? नहीं। किस किस के मन में आता है कि कोई गलत रास्ते पे चल रहा है लेकिन फिर भी सुख में है? आता है, सबके मन में आता है ना, क्योंकि आपने देखा भी होगा, आपको पता भी होगा कि ये व्यक्ति के 2 नंबर के धंधे हैं, इस व्यक्ति के ऐसे धंधे हैं। एक मैं अभी संगमनेर से जा रही थी तो उन्होंने कहा हमारे साहब जी सबसे बड़ा बुचड़ खाना इस एरिया में है और ये व्यक्ति सबसे खरबोपति व्यक्ति है। उसने, वहां के अध्यक्ष ने मुझसे प्रश्न किया, देखने में तो लगता है, तो फिर भगवान का ये कहना गलत हो गया? अप्पा कत्ता है विकत्ता है सुहानी दुहानी है, आत्मा ही करता है आत्मा ही भोगता है, क्योंकि आत्मा तो गलत कर रही है, सुख मिल रहा है। शंका आ गई ना। हमारी श्रद्धा बहुत छोटी है, हमारी श्रद्धा बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, इसलिए तो बेड़ा पार नहीं हो रहा। 1 मिनट में महाराज जी इतना समय हो गया समाई करते हुए, पूरी जिंदगी बीत गई माला जपते हुए, पूरा समय हो गया लेकिन कुछ बना नहीं मेरा काम, इसलिए छोड़ दिया। छोड़ देते हो ना आखिर में धर्म को। हाँ, किसी की मौत हो जाती है। मेरे पापा को, एक बच्चा है, युवक है, मेरे पापा को कैंसर था, मैंने इतना नवकार मंत्र जपा लेकिन क्या करूं, ठीक नहीं हुआ। बस उस दिन से लेकर आज दिन तक कभी नवकार मंत्र नहीं गिनता। बच्चों के मन में ऐसी भावनाएं आ जाती हैं क्योंकि अधूरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान। आपको एक बात समझाऊं, समझना जरा, जब जब भी जीवन में कभी आपको ऐसा लगे कि मेरी जिंदगी में इतनी दुख आए, इतनी तकलीफें आई, अपितु मैं अच्छे रास्ते पे था, वो व्यक्ति गलत रास्ते पे था तो भी वो सुख में है, अगर ये भाव अगर दिमाग में आ रहा है तो आप सोचना, आप समझना। एक एग्जाम्पल देकर आपको बता रही हूं। पहले जमाने में बहुत बड़ी बड़ी टंकियां हुआ करती थी, बहुत बड़ी बड़ी टंकियां जिसमें अनाज डाला जाता था और नीचे एक छोटा सा छेद होता था, उससे उसको ऊपर करते थे और वहां से वो अनाज बाहर आता था। डाला ऊपर जाता था, आटा नीचे था। तो पहले उस कल्पना लेकर आओ उस टंकी को अपने दिमाग में, पहले उसमें किसी ने कड़वी नीम डाली है। क्या? कड़वी नीम का बुरादा डाला है और बाद में उस टंकी में उसने शक्कर डाली है। अब पहले उसने कड़वी नीम का बुरादा डाला है, वो तो उसको याद रहा नहीं, लेकिन अभी वो जो शक्कर डाल रहा है उसे दिख रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। अभी वो शक्कर डाल रहा है, पहले उसने क्या डाली थी? कड़वी नीम डाली थी, अभी शक्कर डाल रहा है। तो नीचे से निकालोगे तो क्या निकलेगा? कड़वी नीम निकलेगी। जब तक वो कड़वी नीम खत्म नहीं होगी तब तक शक्कर आपकी झोली में आने वाली नहीं है। बात थोड़ा गौर से समझना, बहुत गहरी बात है। लेकिन निश्चित है जिस दिन कड़वी नीम खत्म हो गई उस दिन शक्कर तुम्हारी झोली में जरूर आएगी, उसकी मिठास तुम्हें जरूर मिलेगी। आज इंसान धर्म कर रहा है क्योंकि अच्छी समझ है, लेकिन पूर्व जन्म में अधर्म किया था, गलत कर्म किया था, बुरा कर्म किया था, वो तो स्टॉक पहले पड़ा हुआ है ना, वो स्टॉक तो पड़ा हुआ है। जब तक वो स्टॉक नहीं निकलेगा तब तक आपको शक्कर का स्वाद, अच्छाई का स्वाद, अच्छे कर्म का स्वाद मिलने वाला नहीं है। वो स्टॉक तो निकालना पड़ेगा ना। ये जिंदगी एक टंकी है, टंकी। इस जिंदगी में जो पहले डाला जाता है वो मिलता है और पहले ही मिलता है। आप देखो, आप सोचो आज मैंने बीज बोया है, आज ही फल लग जाए, लगता है? उसके लिए भी तो आप इंतजार करते हो ना। एक वृक्ष को बड़े होने के लिए इंतजार करते हो। एक मां आज गर्भवती हुई है, अगर वो सोचे आज ही बच्चे का जन्म हो जाए, होता है क्या? लेकिन धर्म के मामले में इंसान इतना बेईमान है, इतना बेईमान है कि इंसान सोचता है आज माला जपी तो अभी रिजल्ट निकल जाए। होता है कि नहीं?
आप यही सोचते हो ना, अरे इतना धर्म किया, इतने माला जपी, इतना ये किया, इतना वो किया, ऐसा ही होता है ना अध्यक्ष जी। बात समझना, बहुत गहरी बात है, आपको भीतर से लगेगी ये बात बहुत गहरी। और आपको बताओ, एक व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हो गलत कर्म कर रहा है, पर उसकी टंकी में ना पहले शक्कर भरी हुई है, उसकी टंकी में पहले शक्कर भरी हुई है। आप देख रहे हो मेरे सामने इसने ऊपर टंकी में से कड़वी नीम का बुरादा डाला है, लेकिन इसको क्या मिल रहा है? इसको तो शक्कर मिल रही है। ये क्या? सारी दुनिया झूठी, भगवान झूठे, धर्म झूठा। इंसान अपनी अज्ञान अवस्था में क्या करने लगता है? मैं नहीं मानता ये सब चीजें, मैं नहीं मानती ये सब चीजें। भैया तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होगा, प्रकृति तो अपने अनुसार ही चलेगी ना। अब उसने पहले शक्कर डाली थी तो उसको शक्कर ही मिलेगी ना। आज उसके पास धन दौलत है, क्योंकि धन दौलत तभी तक टिकती है जब तक उसका पुण्य टिकता है। उसका पुण्य टिका हुआ था, उसके पुण्य का स्टॉक था वहां पर। आज वो गलत कर्म कर रहा है, आज उसको कुछ नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन ये मत सोचना जिस दिन उसकी शक्कर का स्टॉक खत्म हो गया उस दिन निश्चित रूप से कड़वी नीम उसकी झोली में आने वाली है। कर्म जैसे करोगे फल वैसे मिलेंगे, 101%। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है। इसलिए इस बात को याद रखना, कभी भी ये सोचकर ये अंदाजा मत लगाना कि वो गलत रास्ते पर है तो भी वो सुखी है, उसका पुराना पुण्य उसके साथ चल रहा है। जिस दिन उसका पुण्य खत्म हो जाएगा, हजारों दोस्त भी उसको बचा नहीं पाएंगे। जिस दिन आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, हजारों दोस्त आपके साथ खड़े हों, हजारों दोस्त, सोने की लंका भी बचा नहीं पाती है। हजारों राक्षस, हजारों देवी देवता रावण के साथ खड़े थे, लेकिन बचा पाए क्या? पूरा देवलोक पर साम्राज्य स्थापित कर लिया था, बचा पाया क्या वो देव साम्राज्य? जब पुण्यवानी खत्म हो जाती है, पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग नहीं मिलता। पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग। जब द्राक्षा पकने लगी कंठ भयो काग रोग। काग के कंठ में रोग हो जाता है जब द्राक्षा पकने लग जाती है। उन तो इंतजार करता है कागा, मैं इस द्राक्षा को, इस अंगूर को खाऊंगा रस, लेकिन वो खट्टा होता है, वो कड़वा होता है, वो खा नहीं पाता, बस पकने का इंतजार करता है, पकने का इंतजार करता है। उस टाइम में इस प्रकार का रोग हो जाता है उसके कि वो पका हुआ फल खा ही नहीं पाता। तो जब पुण्यहीन होता है ना व्यक्ति, जब समय आता है, जब वक्त आता है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जब तक पुण्यवानी है तब तक तुम्हारे, वो कहते हैं ना, लाख पाप लाख गुना छुपाए रहते हैं। लेकिन पाप का घड़ा भरने में टाइम लग सकता है, फूटने में टाइम नहीं लगता है। एक पल में फूट जाता है। भरता है तो बूंद बूंद करके भरता है, भर गया। लेकिन फूटने में रावण का फूटा, कंस का फूटा, दुर्योधन का फूटा, हमारा और तुम्हारा नहीं फूटेगा क्या? हाँ, फूटेगा कि नहीं फूटेगा? हम हमेशा बोलते हैं मोदी जी ने काला धन बंद किया, काला धन सबका निकल के आया, लेकिन मैं कहती हूँ काले मन वाले तो आज भी जिंदा है, उसका क्या होगा? काले मन वालों का क्या होगा? काले मन को साफ कीजिए तो कभी जिंदगी में काला धन आएगा ही नहीं। जिस दिन काला मन साफ हो गया, उस दिन काला धन अपने आप साफ हो जाएगा। आप सोचिए कि जब कोई गलत कर्म कर रहा है, जब तक उसका पुण्य है तब तक वो टिका है, लेकिन मिटना निश्चित है, खत्म होना निश्चित है। मैं पहले भी आपको कहती हूं कि पुण्यवानी का बैंक बैलेंस जमा कीजिए। पुण्यवानी का बैंक बैलेंस होगा तो आपका दुश्मन भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन पुण्यवानी का बैंक बैलेंस नहीं है तो आपका खुद का बेटा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, वो हाथ पकड़ के आपको वृद्धाश्रम के दर्शन करा देगा। आज जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं उनका पूरा संसार है, उनकी बहुएं हैं, उनके बेटे हैं, उनके बेटियां हैं, लेकिन फिर भी वृद्धाश्रम में क्यों? वो बुरे हैं इसलिए, बच्चा बुरा है इसलिए, उनका पुण्य कम है इसलिए। आज अगर कोई आपको मानता है, आपको सम्मान दे रहा है, आपको मोहब्बत दे रहा है, तो अहंकार मत कीजिए, मेरा बच्चा ऐसा, मेरी बहू ऐसी, और डरा के भी मत रखिए। आपको मैं इतना ही बता रही हूं, एक सत्य घटना बता रही हूं जिससे आपको कर्मों की बात समझ आएगी। क्योंकि ये सत्य घटना जब मेरे सामने आई थी तो मेरे दिल को बहुत छुई थी।
परमात्मा ने कहा, अप्पा कट्टाए विकट्टाए सुहाने दुहाने, आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है अपने सुख दुख की। कड़ान कम्मान है मोक्ष नथी, जब तक किए हुए कर्मों को भोगोगे नहीं तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अमीनगर सराय में एक महिला रहती थी, उसका नाम था शहजादी। शहजादी के 4 बेटे थे, 4 बेटे और वो 4 बहुएं थी। शहजादी का रोब इतना जबरदस्त था, बहुत सारी शहजादियां यहां बैठी होंगी जिनका घर में रोब है। इतना जबरदस्त रोब था, इतना जबरदस्त रोब था कि बहुएं पत्ते की तरह कांपती थी। पुण्य था, उसका पुण्य था। कोई अगर आपको मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है तो तुम्हारा पुण्य है। वो आपका कहना नहीं मान रही है, तुम्हारा पुण्य उसको कहना मनवा रहा है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे पाप कर्म का उदय आ गया, उस दिन वो कब शेरनी बनकर के तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी ना, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। शहजादी पत्ते की तरह सब कामते हैं। शहजादी को बड़ा गुरूर है अपने रिश्तों के ऊपर, बड़ा मान है अपनी बहुओं के ऊपर, बड़ा अहंकार भरी भाषा बोलते हैं। मेरे बेटे रामायण घटती है मेरे घर में, मेरे बेटे ऐसे, मेरी बहू ऐसी, बड़ा मान। आज शहजादी सुबह सुबह उठी, बहू ने दूध ला करके दिया। जैसे ही शहजादी मुंह को लगाने लगी वो दूध का गिलास, शहजादी को ऐसे लगा जैसे कि बाथरूम की स्मेल आ रही। शहजादी ने कहा, छी, तो ये क्या लेकर आई है बहू रानी? बोला, माता जी मैं तो दूध लेकर आई हूं। नहीं नहीं, इसमें तो बाथरूम की स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाथरूम पी रही हूं। उसने कहा, माता जी दूसरा लेकर आ जाती हूँ। दूसरा लेकर आई, जैसे ही दूसरा लिया तो इतनी गंदी बैड स्मेल। उसने कहा, बहू तो क्या कर रही है? बोला, माता जी आप खुद देख लीजिए, सचमुच में मैं तो पूरे भगोने से सारे घर के लोगों को यही दूध दिया है, उसी से लेकर आई हूं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? तो शहजादी ने कहा, ठीक है मैं जाती हूँ। गई, सचमुच बड़ी उसको उस दूध के पास जाके ऐसे लगा जैसे बाथरूम। और शहजादी ने कहा, चलो कुछ खा लेती हूँ। जैसे ही कुछ खाने लगी तो ऐसे लगा जैसे कि मैं विष्ठा खा रही हूँ, जैसे मैं पोटी खा रही हूँ। इतना गंदा फील हो रहा है शहजादी को, एकदम से क्या हो गया ये? आज का सूरज, आज मैं किसका मुंह देखकर उठी? शहजादी इतना परेशान हो गई कि जो भी कुछ खाती हूँ देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही मुंह में जाती है तो ऐसे उल्टी आती है, ऐसी बदबू आती है जैसे कि मैं पोटी खा रही हूँ। इतना गंदा लग रहा है शहजादी को। शहजादी परेशान हो गई, सोचा कि आज मैं उपवास कर लेती हूँ, आज मैंने कुछ खाना ही नहीं। आज शहजादी ने उपवास कर लिया। अगले दिन सुबह खाने लगी, फिर ऐसे ही लगे जैसे विष्ठा खा रही है, जैसे गंदगी खा रही है, पानी पी रही है, ऐसे कीचड़ जैसी स्मेल। इतना गंदा लग रहा है शहजादी को, इतना गंदा लग रहा है। शहजादी दुखी हो गई, क्या करूं मैं? अब बच्चों ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को बीमारी समझ ना आए। बीमारी कैसे समझ जाती? कर्म बीमारी थी। बीमारी कोई नहीं थी, बस कर्म बीमारी थी। अब कभी कभार ऐसा होता है कि सारे डॉक्टर बोलते हैं रिपोर्ट ठीक है, सब सही है, सब बढ़िया है, फिर भी दर्द क्यों है? कर्म बीमारी। जब तक कर्म बीमारी रहेगी तब तक दर्द बना रहेगा। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती। कभी कभार कुछ लोग आते हैं हमारे साहब जी, डॉक्टरों को पता ही नहीं चला, डॉक्टर कहते कुछ है ही नहीं, लेकिन मौत हो गई। अरे भैया, कर्म बीमारी थी। बाहर की बीमारी, छोटी मोटी बीमारी डॉक्टर ठीक कर जाएगा, लेकिन कर्म बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर के निमित्त से पुण्यवानी होगी तो ही ठीक होगी, नहीं तो आपकी पुण्यवानी नहीं होगी तो डॉक्टर के निमित्त से भी ठीक होने वाला नहीं है। और पता है उस टाइम डॉक्टरों को बहुत दिखाया, 2-3 महीने तो बड़ी मेहनत की बच्चों ने, बड़ी वो की, लेकिन वक्त पूरा बदल गया। वक्त पूरा बदल गया। उस शहजादी की अपने ही घर में एक नौकर से भी बदती हालत हो गई। नौकर से भी, नौकर जाते हैं, नौकर अभी तो बहुएं सारी विपरीत हो गई, बेटे विपरीत हो गए। बहुएं कहती, अरे पापी जीवात्मा हमारे घर में रहती है, अरे दूध जैसी पवित्र चीज उसके पास जाते ही पेशाब जैसी बदबू मारने लग जाता है। छी, ऐसी पापी जीवात्मा का हमारे घर पर
घर पर साया हमें नहीं चाहिए। मन मन में इतनी दुर्भावनाएं, नौकर ऐसे रोटी देते हैं जैसे किसी कुत्ते को सौंपते हैं। ऐसी बदतर हालत हो गई। शहजादी अपने आप को शहजादी से कम नहीं समझती थी। इतनी बुरी हालत, इतना अपमान। जहां पर सम्मान देखा हो उसी घर में अपमान मिले, कैसा लगेगा शहजादों? आप भी शहजादे हो, ये शहजादी है तो आप शहजादे हो। संभलो, जागो। आप सोचो जरा, भीतर में उतरी कि कैसी कैसी घटनाएं कभी भी किसी भी पल में आकर के खड़ी हो सकती है। मत सोचना कि वो किसी शहजादी की ही घटना होगी, कभी भी किसी की घटना बन सकती है। और शहजादी की जिंदगी में जब ये आया, शहजादी ने कहा इतनी अपमान भरी जिंदगी मैं नहीं जी सकती हूँ। शहजादी के मन में धर्म तो था, जुड़ी हुई थी साधु संतों से, लेकिन शहजादी इतना डिस्टर्ब हो चुकी है अभी। शहजादी ने कहा मुझे रहना ही नहीं इस घर में। शहजादी आधी रात को चुपचाप अपने घर से निकल जाती। शहजादी सोचती है किसी धर्म स्थान का सहारा लिया जाए। शहजादी जाती है अमीनगर सराय से, शहजादी जाती है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का नाम सुना ना आपने? हस्तिनापुर जाती है। हस्तिनापुर बाहर ही ऐसे रहती है। पीछे से किसी ने देखा नहीं, कहाँ गई, किधर गई? बेटों ने ढूंढा नहीं। अच्छा है पापी जीवात्मा, दुष्ट आत्मा खुद चली गई घर से। अरे पवित्र चीज, अन्न को ब्रह्म कहा है, अन्न को देव कहा है। पवित्र चीज उसके पास जाती विष्ठा हो जाती है, ऐसी बदबू मारने लग जाती है। अच्छा है परमात्मा ने हमें छुटकारा दिला दिया। आज इस धरती पर इतने दुनिया में लोग जो घूम रहे हैं ना, पागल अवस्था में जो औरतें घूम रही हैं, वो औरतें बहुत अच्छे घरों की हैं। आपको बताऊं, वो औरतें बहुत अच्छे घरों की हैं जो पागल अवस्था में घूम रही है। हम लोग गए अहमदनगर के रास्ते में, राहुरी और अहमदनगर के रास्ते में एक संस्था का हमने देखा, मावली सेवा संस्थान। मैं विहार कर रही थी, विहार के दौरान में मैंने देखा वहां पर कुछ विचित्र प्रकार की औरतें हैं, बड़ी अलग ढंग की, जिनके बाल कटे हुए, गाउन सा पहना हुआ है। मैंने जाते जाते जिज्ञासा होती है, मैंने वहां देखा। मैं वहां पानी पीने के बहाने अंदर गई, वो दरवाजे बंद थे, सलाखें लगी हुई थी, जैसे जेल में होता है ना, ऐसे जेल में बंद वो लेडीजें, और ऐसे ऐसे घूर रही थी, देख रही थी। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये सभी पागल औरतें हैं, यहाँ पर 200 पागल औरतें रहती हैं। मैंने कहा ये कैसे? कहते जो सड़कों पे चलती हुई औरतें, जिनके साथ कभी गैंगरेप हुआ, किसी के साथ बलात्कार हुआ, घर वालों ने उनको मतलब एक धिक्कार दिया, उनको सम्मान नहीं दिया, किसी भी पति ने पत्नी के ऊपर अत्याचार किया, पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे के साथ लग गया, लव मैरिज की थी, फिर तीसरी से किसी से और प्यार हो गया। यानी इतना सबकी कहानी बहुत अलग है, बहुत अलग, और बहुत सी एजुकेटेड है महाराज जी इसमें। एक डॉक्टर ये सारा काम करता है। जब वो डॉक्टर से मैं मिली तो मेरा हाथ जोड़ने का मन हुआ कि तुम धरती के भगवान हो। मेरी आंखें भर गई जब मैंने हर एक किसी का किस्सा सुना। एक ऐसा, एक तो एक भाई और माँ एक अपने पागल बेटी को बस स्टैंड पर छोड़कर गए, ये कहकर बेटा हम चाय लेकर आते हैं, रुक, और उसके बाद आए ही नहीं। पागल बहन, पागल बहू, पागल पत्नी, पागल बेटी, पागल बेटा किसी को नहीं चाहिए, सबको अच्छा होना चाहिए। जागो, आप अपने लिए थोड़ा सा सोचिए कि जिस दिन तुम्हारी कोई कर्म का उदय आता है उस दिन कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, इसलिए पुण्यवानी कमाइए। मत सोचिए कि बच्चों का स्कूल है, मत सोचिए बच्चों का ये ऑफिस जाना है, ये जिस दिन तुम्हारे ऊपर पागल अवस्था आ जाएगी, मैं देखूं 3-4 महीने तो इलाज करवा लेंगे, आखिर में पागल खाने में डाल देंगे, कोई तुम्हारी सेवा करने वाला नहीं है। और ऐसी स्थिति, कहते हैं महाराज जी दुनिया ऐसी है कि ये जब सड़कों पे आ जाती है ना, ये जो लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की थी, कहते ये लड़की ना विदेशों में भी जॉब कर चुकी है। ये लड़की, इसका इतिहास देखो उठाकर, इतनी खूबसूरत लड़की, मेरे हाथ से थोड़ा पानी गिरा तो वो पोछा लगाने के लिए आई। कहते महाराज जब ये 70% ठीक हो चुकी है, ये ऐसी बदतर स्थिति में हमारे पास आई थी। मैंने कहा क्यों, कैसे, क्या हुआ? ऐसे बोला महाराज साहब जी, ये औरत को रात को पागलपन का दौरा पड़ता था, माँ बाप ने त्याग दिया, ये सड़क पे आ गई, सड़क पे आई, हर रोज रात को इसके साथ गलत कर्म होता था। इसने अपने आप को आदत लगाई कि मुझे रात को सोना ही नहीं है, और कहते यहाँ आकर अभी भी इसकी ये रात की सोने की बीमारी गई नहीं। कहते रात को इंजेक्शन दे देकर हम इसे सुलाते हैं लेकिन ये सोती नहीं है। इसको इतना मुश्किल से हम करते हैं। हर किसी की अलग कहानी, हर किसी की। चलते चलते प्रेग्नेंट हो गई है, बच्चा
बच्चे को उठाकर राख मुंह पे डाल रही, मिट्टी मुंह पे डाल रही है। ऐसी स्थिति है दुनिया में। ऐसी, अरे सबके अपने अपने घर हैं और अच्छे अमीर घर हैं, कोई संभाल नहीं करता, कोई संभाल नहीं करता। ऐसे ऐसे मनुष्यों की बहुएं, मनुष्यों की पत्नियां ऐसी धरती पे ऐसे बाहर आकर, और फिर किसी का कोई देख रेख नहीं, नई शादियां कर लेते हैं, नई जिंदगी बिता लेते हैं। बहुत बुरी हालत है, कर्म बीमारी। वो डॉक्टर ने ये सब चीजें, डॉक्टर और उसकी पत्नी उसको 1 घंटे तक उन सबको दवाइयां देने में लगती थी। पागल अवस्था है। मैं गई अंदर, बीच में कुछ औरतों ने मेरे चरण छुए, पागल औरतों ने, सब ऐसे बैठी, कोई ऐसे बैठी, कोई ऐसे बैठी, सब अजीब तरीके थी। मैं उन पागल औरतों के बीच में गई, उठकर 4 औरतों ने मेरे चरण छुए। आप सोचो उसकी उस आत्मा पर संस्कार कैसे थे। वो जैन थी, समझ आ रहा था। मैंने पूछा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब यहाँ पर जैन औरतें भी हैं। बोला आपको कैसे पता? मैंने कहा उन्होंने मेरे चरण छुए। पागल अवस्था में भी उनके संस्कार वहां जिंदा रहे, उन्होंने मुझे देखकर मेरे चरण छुए। मैं हैरान हो गई। बोला यहाँ सब कौम है, यहाँ सब कौम है। और वो डॉक्टर इतना जबरदस्त, उसने अपना क्लिनिक तो एक तरफ कर दिया। कहते जिस टाइम उसने ये काम शुरू किया था ना, लोगों ने उसको धिक्कारा था। लोगों ने कहा तू पागल है क्या, तू मूर्ख है क्या, पागलपन सारी दुनिया को उठाकर अपने घर लेकर आ रहा है। कहते महाराज जी जब से मैंने ये काम शुरू किया है, एक व्यक्ति ने भी हर व्यक्ति ने मेरा सहयोग दिया, एक व्यक्ति ने। पहले तो सब मना करते थे, विदेशों में जाकर मेरा सम्मान हुआ, 1 करोड़ रुपया मुझे इनाम में मिला। मैंने सारा इस संस्था पे लगा दिया और एक और नई संस्था वो बना रहे हैं। आप सोचो इस धरती पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना सब तन मन धन परोपकार के लिए लगा दिया। क्या हम थोड़ा सा कुछ नहीं सोच सकते पुण्यवानी कमाने के लिए? सोचो, विचार करो कि हमको कहां कभी भी अभी पुण्यवानी कमाने के मौके आए हैं। थोड़ा तो हमें समाज के लिए, देश के लिए कुछ तो भी अपनी जिंदगी को अर्पण करना चाहिए। आप देखो जिस दिन तुम्हारे कर्म का उदय आएगा, जिस दिन तुम्हारी कुछ ऐसी अवस्था आएगी, कोई तुम्हें संभालने वाला नहीं है। भूल जाना, हमने इतिहास देखा, हमने सामने देखा। ये तो सामने की बात है, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो जाकर देखकर आना और सबकी कहानी पूछ कर आना। मैं आपको बता रही, अहमदनगर से राहुरी के बीच में मावली सेवा संस्थान आता है और मेरे पास से नंबर ले जाना, मैं आपको दिखा दूंगी, एक बार देख कर आना। आप समझोगे, आपको जिंदगी से डर लगने लगेगा, आपको रिश्तों से डरेगा, आपको धर्म के प्रति प्यार जागेगा कि सचमुच ये सच्चाई है जिंदगी की, ये सच्चाई है। आपको समझ आएगा। मैं कोई यहां बैठकर कोई काल्पनिक बातें नहीं कहूंगी, जो सच्चा है, जो सत्य है, जो घटना सत्य घटित है वही बता रही हूं। फिर भी आत्मा नहीं जागती, फिर भी पता नहीं क्यों हमारी आत्मा सोई पड़ी है। पता नहीं हम किस भ्रम में पड़े हैं कि ये मेरा अपना, ये मेरा अपना, ये बच्चा मेरा, ये दौलत मेरी। जिस दिन तुम्हारी मानसिक संतुलन बिगड़ा, तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारी बीमारी कोई ऐसी आ गई, तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा। इसलिए अभी पुण्य कमा लीजिए, अभी पुण्य कमा लीजिए। आपको पता है शहजादी हस्तिनापुर चली गई, हस्तिनापुर, और जब हस्तिनापुर जाती है भिखारी जैसी स्थिति हो गई। 6 महीने हो गए शहजादी को, कितने 6 महीने हो गए, रोटी का टुकड़ा अंदर नहीं जाता, बड़े मुश्किल से, इतनी गंदी बदबू आती है, जीना है कैसे ना कैसे, उल्टी आती है, खाती है, फिर वॉमिटिंग हो जाती है। सूख कर तिनके जैसी हो गई शहजादी, सूख कर तिनके जैसी। शहजादी आज सोचती है आज मुझे नहीं जीना, बस सब्र का बांध टूट चुका है, आज मुझे नहीं जीना है। शहजादी देखती है चांद की चांदनी छटकी हुई है। शहजादी सोचती है ऐसा दिन भी आएगा, कभी सोचा ना था, ऐसा वक्त भी आएगा, कभी सोचा नहीं था। हे भगवान, या तो तू मुझे उठा ले या फिर मेरा कुछ रास्ता कर। सामने शांतिनाथ भगवान का मंदिर, मिट्टी के ढेर पर शहजादी बैठी हुई है। शहजादी सोचती है एक पल था सारे लोग मुझ पर जान छिड़कते थे, इसलिए मैं कहती हूँ ये खनकते सिक्के हैं, यहाँ खरा कोई नहीं। ये खनकते सिक्के हैं, यहाँ खरा कोई नहीं। सब कहते हैं हम तुम पे मरते हैं, यहाँ मरा कोई नहीं। सब मतलब के रिश्ते नाते हैं, थारी मारी करता है, यही जिंदगी बीत जाती है, तेरा मेरा करते जन्म बीत जाता है। लेकिन अपनी जिंदगी को थोड़ा सोचिए, इन चीजों में मत उलझिए, अपने आप को थोड़ा अलग करके जिए। शहजादी कहती है, भगवान का मंदिर सामने है, शहजादी कहती है प्रभु
या तो इस दर्द से मुझे मुक्ति दिला दो, या फिर आज देखो आपके ही सामने 6 महीने से मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। मैं भिखारी की जैसे दुनिया में लोग आते हैं, मुझे टुकड़ा दे देते हैं, कोई प्रसाद दे देते हैं, दुनिया मुझे भिखारी समझने लगी है। दुनिया को क्या पता शहजादी एक बहुत बड़े अमीर घर की एक औरत है, लेकिन मेरी ऐसी स्थिति मैं अब जीना नहीं चाहती। शहजादी उठती है खुदकुशी करने के लिए, अपने आप को खत्म करने के लिए शहजादी उठती है, क्योंकि माइंड तो ठीक था, उसको लगता था, उसको पागल व्यक्ति को तो समझ नहीं होती, लेकिन जो यहां से सही होते हैं उसे हर पल हर चीज दर्द देती है। अब उठी, जैसे उठी खुदकुशी करने के लिए तो एक आवाज आती है, शहजादी ओ शहजादी। जैसे ये आवाज आई शहजादी ओ शहजादी, तो शहजादी सोचने लगती है, अरे यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता और इस नाम से तो मुझे कोई नहीं जानता, कौन पुकारता है मुझे, कौन पुकारता है मुझे। और शहजादी देखती है कि कोई भी नहीं है। फिर आवाज आती, शहजादी ओ शहजादी। शहजादी ने देखा, ओ ये मंदिर से आवाज आ रही है। मंदिर में झांक कर देखा, मंदिर में कोई भी नहीं है। शहजादी के कदम रुकते हैं। शहजादी, तुम अगर कष्टों का निवारण करना चाहती हो ना, तो तुम मेरठ चले जाओ, मेरे नाम के तुम एक संत मिलेंगे। शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, उस मंदिर से आवाज आई है कि तुम मेरठ चले जाओ। और जिस पल में ये आवाज आई कि तेरे दुखड़े मिटेंगे, कुछ रास्ता मिलेगा, कुछ सलूशन मिलेगा शहजादी, कुछ पुण्य का उदय आएगा। और शहजादी के कदम चले थे तो खुदकुशी करने के, लेकिन मेरठ की ओर चले जाते। पहले जमाने में गाड़ियां तो थी नहीं, बैलगाड़ियां थी। शहजादी रात 12 बजे से लेकर सुबह तक चलती रही, चल रही है तो ऐसा लग रहा है शहजादी को मानो किसी ने पत्थर बांध दिया हो। इतना मुश्किल हो रहा है शहजादी को एक एक कदम उठाना, फिर भी शहजादी चलती है, चलती जा रही है। और किसी का रास्ते में कोई 4 बजे के लगभग खेतों में जाते हैं लोग, तो किसी की बैलगाड़ी मिल गई, उस पर बैठ गया, वो अपने खेत में चले गए, वो आगे बढ़ गई। ऐसे करते कराते उठते बैठते शहजादी बिल्कुल ऐसी भिखारी अवस्था में आई हुई है। 6 महीने से नहाई नहीं है, धोई नहीं है, बहुत बुरा हाल है। शहजादी जाकर के जैन नगर मेरठ के स्थानक पर सिर रखती है, पहली सीढ़ी पर सिर रखती। शहजादी को सामने एक 32 साल का नौजवान संत मिलता है, और 32 साल का वो नौजवान संत कहता है, शहजादी तुम आ गई हो, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। 32 साल का नौजवान युवक कहता है, नौजवान संत कहता है, देखिए मत सोचना किसी के बाहर के परिवेश को देखकर कि ये छोटा है या बड़ा है। कुछ लोगों की सोच होती है कि अरे ये तो छोटे संत है, अरे तो ये मत सोचना बाहर के परिवेश को देखकर। कभी कभी छोटे से बीज में वट वृक्ष बनने की ताकत छुपी होती है, जो सामने वाले को नजर नहीं आती। कभी किसी का भविष्य देखने की ताकत तुम्हारे पास नहीं होती, तो मत सोचना, बस सामने संतत्व की शक्ति देखना। जिस दृष्टि से तुम देखोगे वो दृष्टि तुम्हें मिल जाएगी, वैसा तुम्हें मिलेगा। और जैसे ही 32 साल के नौजवान उस युवक ने कहा, शहजादी मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, शहजादी जोर जोर से रोने लगती है, गुरुदेव आप मेरा नाम भी जानते हो, आप मुझे जानते हो, आप मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ शहजादी, कितनी देर से इंतजार कर रहा था, तूने थोड़ी देर कर दिया। नहीं गुरुदेव, सामने एक श्रावक का घर है, कीमती लाल जी, मेरठ में सामने कीमती लाल जी, एक श्रावक का घर था। गुरुदेव के दर्शन करने के लिए वो भी सुबह सुबह पहुंचे थे। गुरुदेव ने कहा, कीमती लाल जी इस बहन को लेकर जाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, भोजन वगैरह करवाओ। और जैसे ही ये बात कही तो भोजन करवाओ, तो शहजादी कहती है, गुरुदेव आप नहीं जानते हो, मैं बहुत पापी जीवात्मा हूं गुरुदेव। शहजादी जैसा कह रहा हूं वैसा कर लो। नहीं गुरुदेव आप सुनो तो सही। नहीं शहजादी,
आज जैसा कह रहा हूं वैसा कर। गुरुदेव, ये पापी जीवात्मा, एक बात तो दुखड़ा सुनो, आप भी नहीं सुनोगे तो कहां जाऊंगी। एक बात तो सुनो, मैं जो खाती हूँ वो मुझे विष्ठा जैसा लगता है, मैं जो पीती हूँ मुझे तो शाप जैसा लगता है। गुरुदेव, मैं बहुत पापी जीवात्मा हूँ। गुरुदेव, शहजादी मैं कह रहा हूं ना, तुम जाओ। वो श्रावक कीमतीलाल जी, ऐसे श्रावक जिनके घर में विशाल ऋषि जी महाराज साहब, विशाल मुनि जी महाराज साहब आए थे और उन श्रावक ने प्रेरणा दी थी, संत बनने की प्रेरणा संत के पास लेकर जाते थे, व्याख्यान सुनाते थे। आपके घर में अगर कोई सर्विस के लिए आता है तो क्या आप कभी अपने किसी नौकर को या किसी सर्विस करने वाले व्यक्ति को लेकर आते हो घर में संतों के द्वार पर? क्या बोलते हो कि बेटा हमारे परम परीक्षण चल रहे हैं, चल तू, पता नहीं कौन सी आत्मा में क्या छुपा होता है, कुछ नहीं कहते। लेकिन उस कीमतीलाल श्रावक का एक नियम था, उसके घर में जो भी, उनके घर में बड़ा रईस थे, बहुत पैसा था, छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए किसी बच्चे को रख लेते थे। ऐसे तो हर बच्चे को, अपने घर के हर सदस्य को, अपने नौकरों को भी संत के द्वार में लेकर जाते थे, मंगल पाठ सुनाते थे, प्रवचन सुनाते थे। और ऐसे कितना बड़ा काम किया। तीर्थंकर गोत्रबंद तो कर ही लिया मुझे लगता है। आज कीमतीलाल जी इस धरती पर नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी यशोगाथा इस धरती पर है, क्योंकि काम उन्होंने ऐसा किया। उस भिखारी को देखकर कीमतीलाल जी ने ये नहीं कहा, महाराज साहब जी क्या सड़क की भिखारी को आप कहते हो मेरे घर जाओ, स्नान करो, भोजन करो, इसको तो, लेकिन एक शब्द नहीं कहा। अगर मैं ऐसे किसी भिखारी को कह दूं कि जाओ उसे अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छे वो करो, घर का घातन भी आपके हाथ से छूटता नहीं है। कैसे होगा उद्धार और कल्याण? कैसे करेंगे? कोई संत तुम्हारी यहाँ बैठ के तारीफ के पुल तो तुम बंधवाना चाहते हो, सोचते हो मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, मेरी शान और शौकत की बातें हो, पर करो तो सही। भगवान का कोई काम तो दिखे तुम्हारे गुणगान गाने के लिए, कुछ काम तो नजर आए। काम करोगे तो तीर्थंकर भी गुणगान गा दिया करते हैं, मेरी तो क्या औकात है। काम दिखेगा तो तीर्थंकर भी गाते हैं गुणगान, मैं नहीं गाऊंगी क्या? जब तीर्थंकर राजा श्रेणी के गुणगान गा सकते हैं, जब तीर्थंकर पुण्य श्रावक के गुणगान गा सकते हैं, तो मेरी क्या औकात है? मैं भी आपको गाऊंगी। जब तीर्थंकर खुद अपने प्रथम शिष्य को आनंद श्रावक से माफी मांगने के लिए कह सकते हैं कि जाओ उसे माफी मांगो, तो क्या मैं नहीं करूंगी? मैं भी करूंगी, झूम कर गाकर गीत गा के करूंगी। लेकिन कुछ काम तो दिखे तुम्हारा, नाम लेने जैसा काम तो हो तुम्हारा कुछ। आप सोचो, विचार करो अपने भीतर में जरा कि क्या उस काबिल है हम? वैसी श्रद्धा है हमारी, वैसी आस्था है हमारी धर्म के प्रति? तो एक बार नहीं, हजारों बार तुम्हारे ऊपर प्रवचन किए जाएंगे। आपको ये बातें थोड़ी अलग लग रही है, लेकिन सत्य कह रही हूं, सत्य कह रही हूं। आपको बताऊं, श्रावक एक प्रश्न नहीं करता है, कौन है, कहां से आई है, किधर से आई है, एक प्रश्न नहीं करता, और लेकर आता है, नहलाता है, धुलाता है, अपनी पत्नी के नए वस्त्र देता है पहनने के लिए। पहनकर आज भोजन की थाली शहजादी के सामने है। शहजादी, हाथ कांप रहे हैं शहजादी के, आंखों से आंसू है शहजादी के, रो रही है शहजादी, प्रभु आज दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं करना चाहिए। आज गुरु के दर्शन हुए हैं, आज शांतिनाथ भगवान ने कहा था, उनका परिपालन, उनकी भावनाओं का, उनके शब्दों का पालन मैं करके यहाँ आई हूँ। यहाँ से निराशा मत करना प्रभु। बस आंखों से आंसू आ रहे हैं, डर लग रहा है शहजादी को, भगवान से प्रार्थना कर रही है शहजादी। कांपते हाथों से शहजादी उस दूध को मुंह लगाती है। आज 6 महीने बाद शहजादी ने दूध का टेस्ट किया, शहजादी रोने लगती है। भगवान, कौन से कर्म का फल था, भगवान कौन से जन्म का फल था, ये परमात्मा, ये अन्न देव मेरे से दूर रहे प्रभु। आज शहजादी रोती है और रोते रोते इतना रो रही है, अपनी आलोचना कर रही है, विगत काल की आलोचना। परमात्मा, कभी अहंकार किया हो, कभी गुस्सा किया हो, कभी किसी के प्रति भी गर्व किया हो प्रभु, किसी को नकारा हो, माफ करना भगवान, मेरे जैसा दुख किसी आत्मा को मत देना हे भगवान। और आज शहजादी ने
थोड़ा सा परांठे की कभी तोड़ी और जैसे ही मुंह को लगाती है कांपते कांपते हाथों से, आज 6 महीने बाद शहजादी को रोटी खाने का सुख मिलता है। शहजादी फूट फूट कर रोती है, भगवान मुझे माफ करना, मैंने कभी इस देवता को दुत्कारा होगा, किसी आत्मा को दुत्कारा होगा, ये कर्म का फल मुझे मिला, भगवान मुझे माफ करना। शहजादी आज परमात्मा के बहुत नजदीक है। शहजादी ने 6 महीने बाद भर पेट भोजन किया और गुरु के पास जाती है। मेरठ में शांति स्वरूप जी महाराज साहब 32 साल के थे, मात्र 32 साल के। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बहुत महान संत थे। वो गए वहां जाते, देखो कैसे समझ जाता था। अरे लोग कुछ बुरा करने के लिए आते थे, गलत करने के लिए आते थे, अपना ग्रह संतों के ऊपर उतारने आते थे। तो पता है, मालूम है, गुरुदेव को पता चल जाता था। ऐसे ऐसे हीरे हैं हमारे श्रवण संघ में, हमारे समाज में, गुरुदेव को पता चल जाता था। गुरुदेव कहते थे, बहन ये घी का या तेल का दीपक जो लेकर आई है रख जाना, क्यों मुझे जागता देखकर छोड़ के जा रही है। लोग ऐसे होते हैं, देख लो जैन समाज के ऐसे ग्रह उतारने के लिए उनके ऊपर कुछ ना कुछ चढ़ा के कुछ ना कुछ ऐसे करके जाते थे, लेकिन वो तो देव स्वरूप आत्मा थी, साक्षात देवताओं का आसपास उनके अनुबंध होता था। और ये दिन विशेष प्रकार के पर्व परिश्रम के, ये विशेष प्रकार के दिन है। यहाँ पर भी भरत क्षेत्र से जाते हुए नंदीश्वर द्वीप पर जाते हुए देवी देवता जरूर आकर बैठते हैं, सुनते हैं, जो कहते हैं देव बन भी गए तो तरसते थे हम, देव बन भी गए तो तरसते थे हम, एक बार तो मानव का चोला मिले, कितने नरकों में भटके फिरे थे जी हम, जब ये तिरंश मिला तो मारे फिरते थे हम, जब ये तिरंश मिला तो मारे फिरते थे हम, देव बन भी गए तो तरसते थे हम, एक बार तो मानव का मौका मिले। देवता तरसते थे, अब हमारी आंखों में वो ताकत नहीं कि हम देख सके, हमारी आंखों में ताकत नहीं। पूछो जरा कभी ताकत आ जाए धर्म की तो देवता से एक बार जाके कि वो देव बनकर सुखी है। उनको पता है हमारा सब कुछ पुण्य खत्म हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्य जन्म में तुम पुण्य कमा सकते हो, पुण्य के द्वार खोल सकते हो और जितना हो सके खोलना। शहजादी जब गुरु के पास जाती है, गुरु ने कहा, बेटा माता जी आपके उनको फोन कर दिया है परिवार वालों को। नहीं, मेरे किसी परिवार वालों को फोन मत करना, मेरे बेटे तो 6 महीने पहले मुझे छोड़ चुके हैं, मैं उनके लिए मर चुकी हूं। शहजादी, राग और द्वेष का बंधन नहीं रखना, इसीलिए तो अपने कर्मों का बंधन होता है। शहजादी तेरा कुछ कर्म था, इसलिए तो तेरी जिंदगी में ऐसे कर्म का उदय आया। सुन शहजादी, आज सब सही हो गया है, तेरा पुण्य उदय आया। जब फोन किया, जब उनको पता चला उनकी माँ जिंदा है, रो पड़े बच्चे, तड़प पड़े बच्चे, भागकर दौड़कर जल्दी से आ गए जयनगर मेरठ में। लेकिन आज शहजादियों को गर्व नहीं है, आज अहंकार नहीं है शहजादी को अपनी दौलत पर, अपनी शोहरत पर। आज तो शहजादी रहती गुरु के समझाने पर ऐसे ही रहती है अपने घर में, लेकिन आज वो रोब नहीं। आज शहजादी पता है कैसे रहती है? शहजादी ने पूरा बंटवारा कर दिया, लेकिन अपने धन का एक हिस्सा अपने पास ही रखा कि मेरा उद्धार इस धर्म से हुआ है, इस संतों से हुआ है, मेरी जो हिस्से की दौलत है मैं वो किसी पुत्र को नहीं दूंगी। अपने हिस्से की दौलत अपने पास रखी और अमीनगर सराय में कोई भी जाता संत, उसकी पढ़ाई की खर्चा, उसके पात्रों का खर्चा, पात्र जब भी 10-10 हजार 20-20 हजार का कुछ भी सामान आता, शहजादी उनके कपड़ों का खर्चा। अमीनगर सराय में कोई संत जाते, उसको मिले बिना संत वापस नहीं आते थे। अमीनगर सराय में नियम था, कोई भी संत जाएगा
खाली आएगा नहीं। उसने पूरा का पूरा वयावच खोल के रखा था कि कितनी भी पढ़ाई का खर्चा है, कैसा भी खर्चा है, क्योंकि पैसे की कमी थी नहीं। अमीर नगर सराय में शहजादी को सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। और आपको हैरानी होगी कि आज शहजादी इतने ऐसे रूप से रहने लगी है अपने घर में जैसे कीचड़ में कमल रहता है। ये बार बार कहा जाता है, जैसे जल के ऊपर नौका रहती सब प्यार करती है आज शहजादी को, बहुएं भी सम्मान करती है, क्योंकि पुण्य उदय हो गया। पुण्य उदय होगा तो आपका सम्मान होगा। पुण्य जब खत्म होगा, पाप कर्म का उदय होगा, तो आप कब भिखारी बन के दर दर की ठोकरें खाने लग जाओगे, कुछ नहीं कह सकते। ये कर्म है, इसलिए याद रखना, फूल के बदले फूल मिले, शूल के बदले शूल मिले, फूल के बदले फूल मिले, शूल के बदले शूल मिले। बोया बीज बबूल का तो आम भला कैसे मिले, बोया बीज बबूल का तो आम भला कैसे मिले। जैसी करनी वैसी भरनी, अपने हाथों से अपना भला कीजिए, अपने हाथों से अपना भला कीजिए, भला कीजिए, भला कीजिए। भगवान ने कहा अपने हाथों से ही अपना भला हो सकता है। अप्पा कत्ताए विकत्ताए सुहाने दुहाने, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भला कर सकते हैं, तुम्हें सुख दे सकते हैं। तो अपने हाथों से कुछ दान कीजिए, कुछ पुण्य कीजिए, कुछ अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आपका पुण्य उदय रहे, पाप कर्म का उदय ना आए। और विगत काल के पापों की आलोचना करने का समय आया है। अपने आत्मा की शुद्धि कीजिए और अपने जन्मों जन्मों की आलोचना कीजिए, क्योंकि जब तक नींद, कड़वी नींद खत्म नहीं होगी तो पुण्य मीठी शक्कर नहीं मिलने वाली। और अगर आज कड़वी नीम डाल रहा है कोई, जब तक उसकी नीचे की शक्कर खत्म नहीं होगी तब तक मीठी शक्कर। लेकिन जरूर आपको अपने अपने कर्म का फल जरूर मिलेगा। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल न्यारे, कर्मों की है ये माया, कर्मों की खेल न्यारे। कर्मों से ही बने हैं तकदीर आदमी के, कर्मों से ही बने हैं तकदीर आदमी की, कर्मों की है ये माया। सब माया कर्मों की है, इसलिए अपने कर्मों को सजगता पूर्वक कीजिए कि मेरा एक छोटा सा कर्म भी किसी के मन को डिस्टर्ब ना करे, मेरा एक छोटा सा कर्म भी दूसरों को सुख दे जाए। बस यही भावना है, यही कामना है हमारी अपने लिए भी और आपके लिए भी, कि प्रभु हमारे हाथों से, हमारे मन से, हमारे वचन से, हमारी काया से किसी का मन डिस्टर्ब ना हो और सबको सद्बुद्धि मिले, मुझे भी सद्बुद्धि मिले। आपने मुझे इतने प्रेम से सुना, आपकी आभारी हूँ। वंदन है, नमन है, अभिनंदन है।